हेलो दोस्तों। आज हम लोग एमसी भुवनेश्वर का लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसका डिस्कशन देखेंगे क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द पेप्टिडो ग्लाइकोजन इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पेप्टिडो ग्लाइकोजन लेयर का क्या साइज होता है 2 नैनोमीटर। ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकोजन लेयर क्या होता है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया। तीनों को जो मिलाकर जो बोला जाता है इसको सेल वॉल बोला जाएगा। सेल वॉल हो गया। ठीक है, आउटर लेयर जो बनना होता है किसका होता है, लिपिड का होता है। ठीक है, मिडिल लेयर होता है, इसी को पेप्टिडोग्लाइकोजन लेयर बोलते हैं, यानी मिडिल लेयर को पेप्टिडोग्लाइकोजन लेयर बोलते हैं। और इनर जो हो गया उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका जो इनर वाला जो साइज हो गया इसका साइज कितना होता है 2 नैनोमीटर का होता है। 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बोल दे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बोला जाए तब क्या रहेगा इसका 15 से 80 नैनोमीटर का साइज होता है। 15 से 80 नैनोमीटर किसका होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पूछेगा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कितना होता है 15 से 80 होता है, ग्राम नेगेटिव में 2 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वेंट्रल कैविटी कंटेंट द ऑर्गन लाइक लंग्स, हार्ट, एरोटा, एसोफेगस एंड ट्रैकिया। एब्डोमिनल हो गया। एब्डोमिनल क्या हो गया, मान लीजिए ह्यूमन हो गया, ये डायफ्राम मान लीजिए, ये जब एरिया जो बन गया ये सब एब्डोमिनल हो गया। ठीक है, पेल्विक यहीं पे हो गया। इसमें पूछ रहा है क्या थोरेंसिक, तो लंग्स ये सब जो इतना भी होता है यहाँ पे हार्ट हो गया, इधर लंग्स हो गया दोनों साइड। ठीक है, तो ये सब एरिया को थोरेंसिक एरिया भी बोलते हैं ना, ये सब एरिया को थोरेंसिक एरिया हो गया। ठीक है, एसोफेगस यहाँ पे हो गया, पतला पाइप हो गया, ये डायफ्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द following which of the following is the type of euthanasia as a practical case of medical ethics। मेडिकल एथिक्स में पूछा है euthanasia के बारे में। ठीक है, euthanasia मतलब होता है इच्छा मृत्यु हो गया। इच्छा मृत्यु जो दिया जाता है, एक एक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पैसिव हो गया। एक्टिव मतलब क्या हो गया, पेशेंट जिंदा है और पूरी तरीके से होश में है और उसको किसी भी हाई डोज मेडिसिन दे दिया जाए या फिर अदर शॉर्ट हो गया किसी की तरह से उसको डेट किया जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, उस कंडीशन को बोला जाएगा एक्टिव है। मतलब कि पेशेंट एक्टिव फॉर्म में है, वो इच्छा मृत्यु को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया, नेक्स्ट है पैसिव। पैसिव क्या होता है, पैसिव ये होता है कि पेशेंट जो है मतलब कि पेशेंट कोमा में है या फिर अदर जो पेशेंट मतलब कि बोल नहीं सकता है या फिर डायलिसिस में बहुत क्रिटिकल है, ब्लड ये सब की ज़रूरत है, बहुत नीडेड है, नहीं बचने लगेगा, कैंसर पेशेंट हो गया या कोमा में चला गया, उस पेशेंट को पैसिव रूप से प्रैक्टिस केस में उसको अदर जो है उसके घर के मर्जी लेकर के घर पे पूछताछ करने के बाद और उसको जो घर के पेरेंट के अकॉर्डिंग जो उसको
डेट के लिए किया जाता है तो उससे पैसिव होता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एथनेसिया इन द प्रैक्टिस केस ऑफ मेडिकल एथिक्स, क्या मेडिकल एथिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में तो हमारे नीदरलैंड जो हो गया देश, उसने इच्छामृत्यु को लीगल रूप से दे दिया था, तो एक्टिव है। इसमें इंडिया का पूछा नहीं, इंडिया में रहता तो गलत हो जाता, लेकिन इंडिया में नहीं पूछा है। दूसरा पैसिव, पैसिव क्या हो गया? पैसिव जो हो गया इंडिया में भी लीगल है, क्योंकि जो कोमा में पेशेंट है, बहुत दिनों से जी नहीं, मतलब बहुत दिन से सर्वाइव कर रहा है, लेकिन वो नॉर्मल स्टेज में नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में मेडिकल एथिक्स के रूप में हो गया। ठीक है, इसका 2 टाइप हो गया, तो दोनों में डिफरेंशिएट पर चल गया। मैंने एक्टिव हो गया, एक्टिव मतलब कि लाइव है, लाइव है, सब चीज़ नॉर्मल है, यानी नॉर्मल है। ठीक है, मरने लायक नहीं है। और पैसिव जो हो गया, जो सर्वाइव कर रहा है, वो जी नहीं सकता है, का लास्ट स्टेज डेथ ही है, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इज द मेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्शन, जो एंटीसेप्टिक जितना भी डिसइंफेक्टेड हो गया, जो केमिकली रूप से जो अवेलेबल है, वो क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया, मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्रोटीन का नेचर बना होता है, तो प्रोटीन जो होता है उसको, प्रोटीन को सिंथेसिस को रोक देता है, या प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। ठीक है, तो जो बना हुआ सेल वाल डैमेज कर देता है, ये करता है। तो टेम्परेचर देखिए, फर्स्ट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड करता, नेचर उसका क्या है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए प्रोटीन कोगुलेशन, प्रोटीन को डीनेचर करके उसको तोड़ देता है और उसको डेड कर देता है, और डिसइंफेक्टेड जो पैथोजेनिक कंडीशन को रोक देता है। ठीक है, स्पायरोचिट, स्पायरोचिट क्या हो गया, स्पायरोचिट के अंतर्गत 3 स्पेसीज आते हैं स्पायरोचिट में। स्पायरोचिट कौन कौन सा हो गया, इसमें देखते हैं 3 टाइप का हो गया। ठीक है, तो इसमें लेप्टोस स्पायरोचिट जो हो गया, स्पायरोचिट जो हो गया, स्पायरोचिट हो गया, जो स्पायरोचिट 3 टाइप में हो गया। एक हो गया जो ट्रेपोनेमा पैलेडिनम हो गया। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलेडिनम जो हो गया, पैलेडिनम जो सिफिलिस काउज करता है, सिफिलिस काउज किया, सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट हो गया, VDRL टेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दूसरा का क्या हो गया, लेप्टोस्पाइरा हो गया। तो स्पाइरल जो हो गया, तो लेप्टोस्पाइरा क्या कॉज करता है, विल्स डिजीज होता है, WEILS, विल्स डिजीज हो गया। वेल्स डिजीज कॉज करता है कौन, वेल्स डिजीज कॉज कौन करता है, तो ये हो गया आपका लेप्टोस्पाइरा। एक और बढ़ गया बोरेलिया, बोरेलिया। ठीक है, बोरेलिया कौन सा क्या काज करता है, रिप्लेसिंग फीवर काज करता है, रिप्लेसिंग फीवर हो गया, रिप्लेसिंग फीवर काज करता है। रिप्लेसिंग फीवर क्या होता है, माने बार बार फीवर आएगा उसमें। ठीक है, यहाँ से और देखिएगा इसमें से। ठीक है, स्पायरोचिट जो हो गया, स्पायरोचिट के लिए क्या यूज होता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके लिए कौन सा हो गया, डार्क FIELD फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्पायरोचिट तीनों हो गया, इसमें तीनों, लेप्टोस्पाइरा हो गया, ट्रेपोनेमा पैलेडिनम हो गया, एंड बोरेलिया हो गया, तीनों के लिए कौन सा हो गया, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है।
एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेकेटस, रेकेटस जो हो गया कॉजिपरी डिफिशियंसी, डिफिशियंसी कौन सा, तो विटामिन बी के लिए, विटामिन बी की कमी के कारण होता है कौन सा, रेकेटस होता है विटामिन बी के कारण। अब विटामिन ए के कारण कौन सा हो गया, विटामिन ए के कारण क्या होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन ए के कारण इससे तो रेकेटस हो गया। ठीक है, विटामिन ए के हो गया नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, आयोडीन के कारण होता है घेंगा रोग होता है जो। ठीक है, इसमें और करना, आयरन हो गया, आयरन की कमी के कारण क्या होगा, आयरन की कमी के कारण क्या हो गया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आईडीए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एल्बुमिन, एल्बुमिन मेथड इज लीनियर अप टू, मतलब ये पूछ रहा है कि जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जब यूज करते हैं, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में मशीन जो होता है एल्बुमिन के लिए कितना लेने तक, कितना मैक्सिमम तक काउंट कर सकता है। मान लीजिए कि 0 से काउंट कर रहा है। ठीक है, तो 0 से इसका होता है कितना, 10 तक के काउंट कर सकता है। 10 के आगे अगर एल्बुमिन का वैल्यू आ गया, मान लीजिए ब्लड का है, ठीक है, तो ब्लड का नॉर्मल कितना होता है 2.52, एल्बुमिन, एल्बुमिन 3.52 5.5। ठीक है, एल्बुमिन इतना होता है। ठीक है, तो एल्बुमिन का मेन हो गया कितना 5.5 यहाँ तक, इससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन इसका बोल रहा है कि 10 तक ही मेजर करेगा, ब्लड में अगर 10 तक एल्बुमिन आएगा तो उसको मेजर करेगा, उसके आगे को मेजर नहीं करेगा, उसको हाइपर लिख देगा। हाइपर के लिए क्या यूज कीजिएगा, तो हाइपर के लिए डाइल्यूट करना पड़ता है। ठीक है, हाइपर के लिए नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट कीजिएगा, उसके बाद फिर उसको जितना में डाइल्यूट कीजिएगा उतना के अप्रोक्स मान लीजिए कि 1:5 में डाइल्यूट कर रहे हैं, 1:5 में डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या लेंगे हम, इसमें 10 मान लीजिए लेंगे और 40 से लेंगे। ठीक है, रेशियो नहीं चलता है यहाँ पे, इसका ध्यान दीजिएगा। 10 ले लिए हम क्या, डिस्टिल वाटर नॉर्मल सलाइन ले लिए, ठीक है, NS ले लिए, 10 ले लिए सीरम ले लिए। ठीक है, सीरम को डाइल्यूट करने के बाद और जितना आएगा वैल्यू, मान लीजिए कि 5 आया वैल्यू, तो 5 इंटू यहाँ कितना 5 यानी 25 हो जाएगा, यानी 10 आया, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, जितना आएगा वैल्यू उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और क्या है, साथ में ग्लोबुलिन देख लीजिए, ग्लोबुलिन का होता है 2.5 टू 3.5 इसका नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर में इसका वैल्यू जो होता है उसको याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर में रहता है इसका। ग्लोबुलिन रहेगा तो कितना रहेगा 2.5 टू 3.5 नॉर्मल रेंज होता है ग्राम पर डेसीलीटर में। एल्बुमिन के कितना हो गया, एल्बुमिन के होता है 3.5 टू 5.5 होता है। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। टोटल प्रोटीन क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5.10 हो गया 0, 3 2 5 1 6 यानी 6 टू 9 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। 6 to 8 भी कहीं के लिखता है, 6 to 9 चलेगा। ठीक है, सब रेंज लैब के ऊपर वेरिएशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कौन सा है जो डिजीज के ट्रांसमिशन से हमको रोकता है। तो मान लीजिए स्टेलाइजेशन कर देंगे, यानी जितना भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब डिस्ट्रॉय हो गया तो ख़त्म ही हो गया, तो
फिर स्टेलाइजेशन प्रोसेस हो गया, इसमें आपका जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टेलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें स्टेलाइजेशन ऐसा टेक्निक हो गया जिसमें आपको नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होता ही है, स्पोर भी हो जाता है। ठीक है, स्पोर फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे बेस्ट स्टेलाइजेशन का मेन तो अथी हो गया जो ये हो गया। ठीक है, स्पोर को भी हीट स्टेलाइजेशन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर स्टेलाइजेशन में सब चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन डिसइंफेक्टेड हो गया या फिर डिसइंफेक्टेड में क्या करता है? स्पोर को नहीं, पैथोजेनिक को रोकता है। ठीक है, स्पोर फॉर्म को नहीं डिस्ट्रॉय कर पाता है। उसके देख लीजिए थोड़ा सा उसमें होता है, थर्मोस्टेट हो गया इसमें। फिर क्या, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल? ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का थिकनेस क्या होता है? सेल वॉल बताएं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल ये जान लीजिए बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पेप्टिडोग्लाइकोजन लेयर हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सेल वॉल जो हो गया, जो टोटल हो गया तीनों मिला करके यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका सेल वॉल, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका 10 से 25 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है। पेप्टिडोग्लाइकोजन इसमें 2 माइक्रोन नैनोमीटर का इसका होता है, 2 नैनोमीटर ये हो गया, और बाकी जो रेस्ट ऑफ जो गया ये हो गया। ठीक है, इन द कंटेंट ऑफ द मेडिकल लेबोरेटरी NaBH स्टैंडर्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लाउज? तो टोटल 7 क्लाउज में डिवाइड किया गया है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ 7 क्लाउज कौन कौन सा होता है इसका।